दोस्तों, हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां। तो अगर आप भी डर का असली मजा लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज की कहानी है रिया और कबीर की। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक भयानक सच। और इसी चेतावनी के साथ चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक यादगार सफर से। मिलिए रिया और कबीर से। पिछले 4 साल से साथ थे और दोनों को ही घूमने का बहुत शौक था। उनकी लव स्टोरी एक खूबसूरत सफर से शुरू तो हुई, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। अब देखिए, दोनों का शौक थोड़ा अलग था। रिया को ना सुनसान जगहें, पुराने खंडर, मतलब जहाँ रहस्य हो वैसी जगह पसंद थी। और कबीर वो एक वीडियोग्राफर था। उसे हर पल को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून था। और शायद उनके यही शौक उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तो रिया का जन्मदिन आ रहा था और कबीर ने एक सरप्राइज प्लान किया। एक ट्रिप शहर से बहुत दूर, एक सुनसान जंगल में, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ खामोशी हो और रात में आसमान तारों से जगमगाता हो। कितना रोमांटिक लगता है ना? पर कबीर को क्या पता था कि ये रोमांटिक तोहफा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाला है। अगला पड़ाव काली धार का सन्नाटा। अब जैसे जैसे वो शहर से दूर होते गए ना, रास्ता सुनसान होने लगा और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुलने लगी। ये उसी भयानक सन्नाटे की शुरुआत थी जो काली धार में उनका इंतजार कर रहा था। और फिर वो पहुंचे एक अजीब, बिल्कुल वीरान से गांव में, जिसका नाम था काली धार। नाम में ही कुछ अजीब है ना? और बस यहीं से रिया और कबीर के बुरे वक्त की शुरुआत हो गई। अब जरा सोचिए, वो गांव में दाखिल होते हैं और देखते क्या है? सारे घर बंद पड़े हैं, सड़क पर एक भी इंसान नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। और सबसे अजीब बात, हर घर के बाहर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये सब किसी बड़े खतरे के संकेत थे, जिसे वो दोनों उस वक्त समझ नहीं पाए। रिया को ये सब देखकर घबराहट होने लगी। उसने धीरे से कहा भी, कबीर, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक चेतावनी थी ये, लेकिन कबीर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। और यही वो गलती थी जिसकी कीमत उन्हें बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। और तभी अचानक गाड़ी के ठीक सामने, सड़क के बीचों बीच, सफेद कपड़ों में एक आदमी आ गया। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। कबीर कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। ये कोई वहम नहीं था, ये एक बहुत बुरा संकेत था। खैर, अब देखते हैं कैमरे में कैद हुई परछाई की कहानी। उस गांव से निकलकर उन्होंने जंगल के पास कैंप लगा लिया। सोचा कि चलो अब सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो रिया ने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा, आज मेरी कुछ अच्छी वीडियो बनाओ। वो बस उस पल को यादगार बनाना चाहती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कैमरा आज कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। कबीर ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, उसका चेहरा मानो जम सा गया। उसके होश उड़ गए थे। तो क्या था कैमरे में? रिया के ठीक पीछे वो बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था। जी हाँ, उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली खाली गहरी जगह। असल में रिया के पीछे कोई नहीं था, लेकिन कैमरा उसे देख पा रहा था। कबीर ने एक झटके में कैमरा नीचे किया और अपनी आंखों से पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। उसने रिया को डराना ठीक नहीं समझा, झूठ बोल दिया, लेकिन वो खुद अंदर तक कांप चुका था। अब बात करते हैं उस भूतिया शादी के मंडप की। उस रात जाहिर है कबीर सो नहीं पाया। उसे लगातार लग रहा था कि कोई उनके टेंट के बाहर चल रहा है। और जब उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो दूर जंगल के बीच में उसे एक पुराना बंगला दिखा जिसकी बत्तियां जल रही थीं। तो देखिए हुआ क्या, रात भर तो कबीर सो नहीं पाया। उसे कदमों की आहट सुनाई देती रही। फिर उसने दूर जंगल में वो रोशन बंगला देखा
और अगली सुबह जब रिया ने उस बंगले को देखा तो वो वहां जाने की जिद करने लगी। कबीर मना नहीं कर पाया और वो दोनों उस बंगले की तरफ चल दिए जो असल में एक जाल था। जैसे ही वो बंगले के अंदर घुसे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा हॉल किसी शादी के लिए सजा हुआ था। चारों तरफ फूल थे, दिए जल रहे थे और बीचों बीच एक शादी का मंडप था। लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था, सिर्फ एक डरावनी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। और तभी जोर से दरवाजे बंद हो गए। ऊपर से मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं और सीढ़ियों से वही बिना चेहरे वाला आदमी, वो परछाई दूल्हा, नीचे उतर रहा था। इस बार उसके हाथ में एक वरमाला थी। अब वो फंस चुके थे। अचानक रिया की आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं और वो जैसे किसी के वश में हो उस परछाई की तरफ बढ़ने लगी। कबीर चिल्लाया, उसे रोकने दौड़ा, लेकिन तभी न जाने कहां से सैकड़ों परछाइयों ने उसे जकड़ लिया। उस परछाई दूल्हे ने रिया के गले में वरमाला डाल दी और उसी पर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब कबीर की आंख खुली तो वो उस खंडर बंगले में अकेला था। रिया कहीं नहीं थी। कबीर पागलों की तरह रिया को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उस बंगले का राज खोला। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक पागल जमींदार रहता था। वो हर अमावस की रात को एक लड़की से शादी करता और फिर उसे मार देता था। एक रात गांव वालों ने तंग आकर उसे बंगले में ही जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हर अमावस को एक नई दुल्हन ढूंढती है। और जिस रात रिया गायब हुई वो अमावस की ही रात थी। कबीर जमीन पर बैठ गया। वो समझ चुका था रिया अब कभी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जंगल में वो गूंज आज भी जिंदा है। काली धार के उस परछाई दूल्हे का श्राप आज भी उस जंगल पर मंडरा रहा है। तो सवाल ये है कि अब अगर कोई उस जंगल में रात बिताने की हिम्मत करे तो क्या होगा। कहते हैं कि आज भी उस जंगल से एक दुल्हन के रोने की आवाज आती है और अगर कोई वहां कैमरा चलाए तो उसमें हमेशा वही परछाई दूल्हा नजर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल स्कैरी हब हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।